जर्नलिस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं और भाईजान तप रहे हैं। बोर्ड को पहले ही पता कि कप्तानी इनकी लंबा टाइम नहीं है, इसीलिए इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के आगे हुरैरा और इमामुल हक का कंपैरिजन, आई एम रियली सॉरी, मतलब मुझे नहीं समझ आई ये बात। 90s में भी ऐसा था, जब जाता था कोई प्लेयर तो वो फिर टीम से ही जाता है। बाबर नहीं जाता। बाबर कोई जगह छोड़ने को नहीं तैयार, जिसको मिल जाती है वो कहता है जब तक करोगे नहीं मैं नहीं जाना तो ये चलता। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान रज़ा और आप देख रहे हैं सुनो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट। मेरे साथ हैं इरफान ज़हीर साहब। कैसे हैं इरफान साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। ऑल सेट? अल्हम्दुलिल्लाह, डूइंग गुड। रेड जैकेट माशाल्लाह बड़ी सूट कर रही है आपके ऊपर। आज ख़वातीन हज़रात हम बात करेंगे क्रिकेट का ओवरऑल एनवायरनमेंट, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज़ हो रही है, तो स्पोर्ट्स का पूरा माहौल जो है वो क्रिकेट से भरा हुआ है, गर्म है। बात करेंगे ट्राई नेशन सीरीज़ के हवाले से भी करेंगे, क्रिकेट स्टेडियम्स की कंप्लीशन पे भी बात होगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमने इज़्ज़त अफजाई समेटी है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम के अंदर, जो डिफ़ीट हुई है, जिसकी कतन कोई ज़रूरत नहीं थी। पहला मैच हम जीते थे, दूसरे मैच में बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा, और वो स्पिन विकेट्स जो हमने जिन पे बड़े दावे हो रहे थे वो हमें हमारे गले पड़ गई, अपने जाल में फंस गए हम लोग। और फिर शान मसूद साहब ने जो उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सुबहान अल्लाह, मैं फ़ैन हो गया हूँ। मैं उनका फ़ोटो बनवानी है उनके साथ, सेल्फी बनती है उनके साथ एक। तो इन सारी चीज़ों पे बात होगी। अलॉन्ग विद चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की कौन से प्लेयर्स जो हैं वो खेलेंगे, कौन सा स्क्वाड होगा, उसकी अनाउंसमेंट भी मुतवक्के है, और ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए भी स्क्वाड कौन सा है उसकी भी एक आध दिन में इंशाल्लाह वो भी नाम सामने आ जाएंगे। इरफान साहब, सबसे पहले किससे बदला लिया हमने? खुद से ये विकेट्स बना के वेस्ट इंडीज़ से हारना, और WTC में अल्हम्दुलिल्लाह हम टॉप पे हैं, नीचे से 9वें नंबर पे हैं। पहला हमने जो स्टार्ट लिया था WTC का, वो 6 पे थे, सेकंड वाले पे 7वें पे आए, और इसमें हमने कहा 8वें पे नहीं आना चाहिए, इससे भी इम्प्रूवमेंट तो है। देखें ना, एक दफ़ा पहले एक पोजीशन जंप की थी उन्होंने, इस दफ़ा 2 की हैं। 6 से 7वें पे आए थे, अब 7वें से 9वें पे गए। और जब ये स्टार्ट भी हुई थी हम 8वें पे थे और वेस्ट इंडीज़ 9वें पे था, और बैटल क्या हो रही है किसने 8वें पे आना, ये देख लें क्या चल रहा था। खैर उस्मान भाई, इसमें फैक्टर काफ़ी थे, कुछ हमने 2 पहले भी शोज़ किए हैं, उस पर भी हमने बात की है। हम सिलेक्शन पे बात कर सकते हैं। प्लेइंग 11 ठीक नहीं खिलाई गई, उसमें हमने कहा था कि अब हमेशा अब अपनी लूप होल पे काम करते हैं, अपनी वीकनेस पे काम करते हैं। पाकिस्तान की वीकनेस जो थी इन पिचेस के ऊपर, या ओवरऑल भी देखा जाए, वो बैटिंग थी। तो कोई ऐसी रीज़न नहीं थी पहले टेस्ट मैच में या सेकंड टेस्ट मैच में कि आप एडिशनल फास्ट बॉलर खिलाएं, जब उसने बॉल ही नहीं करनी। खुरम ने पहले मैच के अंदर, खुरम शहजाद ने 1 ओवर किया। काशिफ अली को इस दफ़ा उन्होंने डेब्यू करवाया, टेस्ट कैप दी, उन्होंने पहले इनिंग्स में 4, दूसरे में 6 ओवर किए। वो भी एक आपने मेयर फॉर्मेलिटी के लिए करवाया। आपको सिंपली करना क्या था कि आप इन पिचेस पे फंस रहे हैं, बैटर आपके रन्स नहीं कर रहे, आपने सिर्फ इमामुल हक को ऐड करना था। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि आप किसी तरह भी अब्दुल्ला शफीक टीम से ड्रॉप नहीं होते। तो होम ग्राउंड है, वो होम ग्राउंड भी है, प्लस वो भी जो काजम कप हुआ है उसमें काजम ट्रॉफी जो हुई है डोमेस्टिक की, सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं, बड़ी फॉर्म में है, और आपका ओपनिंग का स्लॉट खाली था। जब मैंने बात की थी कि अब्दुल्ला शफीक की ODI की बेस के ऊपर आप टेस्ट में ड्रॉप नहीं कर सकते। दुनिया है कि क्रिकेट को आप अगर कोर टीम देखेंगे, आप ऑस्ट्रेलिया देख लें, इंग्लैंड देख लें, साउथ अफ्रीका देख लें, इवन सम हाउ आप इंडिया भी कह सकते हैं, आप ये देखेंगे कि ये टेस्ट के स्क्वाड में 1% भी चेंजिंग नहीं करते अनटिल अनलेस किसी की इंजरी आ जाती है, कोई बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो परफॉर्मेंस के अंदर, 1 से 2 से ज़्यादा चेंजिंग नहीं होती। आपकी टेस्ट की टीम सेम आनी चाहिए। अब ये मैं मिसाल अगर फर्दर दूँ तो आपके 3 पेसर 2 स्पिनर, अगर आप देखते हैं ऑस्ट्रेलिया का जो कम्बिनेशन होता है, ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं 1 स्पिनर के साथ, दुनिया में कहीं और जाते हैं 2 स्पिनर करते हैं, वो अपना कोर को नहीं कभी छेड़ते, उसी से सक्सेस लेते हैं। तो ये हमें चीज़ बताती है, और ये प्रेसिडेंट है कि जीत का फंडामेंटल डिफरेंट है। आप नुमान साजिद के साथ जीत रहे थे, आपने उसको एक और स्पिनर भी ऐड कर चुके थे, तो आपको क्या ज़रूरत थी? 3 स्पिनर आपके पास ऑलरेडी है, चौथा सलमान अली आगा है, बॉल कर लेता, बॉल फर्स्ट से आपकी बॉल स्पिन हो रही है, स्पिनर नए बॉल से बॉल कर रहे हैं, तो आपने फास्ट बॉलर क्यों डाला? तो ये मैच आपकी अच्छा, ये भी एक चीज़ है। इसके अलावा ये एक तो ऑप्शन ये है ना कि जी आप फास्ट बॉलर को हटाएं, एक एडिशनल बैटर खिलाएं, और वो बैटर जो है वो इमामुल हक होना चाहिए। हुरैरा और इमामुल हक का कंपैरिजन, आई एम रियली सॉरी, मतलब मुझे नहीं समझ आई ये बात। नए प्लेयर्स को चांस मिलना चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ टूर्नामेंट और एट द कॉस्ट ऑफ होल मैच। एक 5 दिन का मैच 3 दिन में कंक्लूड हो रहा है, और सबसे बड़ी जो चीज़ जिसमें फंस रहे हैं हम, बॉलिंग दोनों साइडों से परफॉर्म कर रही है। जिसने स्लाइटली बैटिंग की और बल्ले से जिसने ज़्यादा अपने हुनर का मुजाहिरा किया, थोड़ा सा भी,
बेहतर, वो जीत गया। वहाँ उसमें 8वें 9वें 10वें नंबर के प्लेयर हों, 11वें नंबर का प्लेयर हो, वो करे या टॉप से को करे। तो ये बात बिल्कुल मुझे नहीं समझ आई इस बात की वाकई में कि अगर इमामुल हक वाज फिट एंड अवेलेबल, हाँ वो स्क्वाड में है, स्क्वाड के में शामिल है, उसे खिलाना चाहिए। मैं उसी तरफ आ रहा था जो आपने जिक्र किया। 3 बेसिक रीज़न से पाकिस्तान ये सीरीज़ हारा है। पहली तो मैं जिस तरफ आ रहा है कि सिलेक्शन आपकी गलत हुई, स्क्वाड में भी और प्लेइंग 11 में भी। दूसरी आपकी गलती ये आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जितनी भी डिफीट हुई है 1.5 साल के अंदर, किसी भी एक मैच में आप टेल को आउट नहीं कर पाए। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया के टूर की बात कर लें, 20 पे 5 आउट करके हमने 250 करवाए। बांग्लादेश पाकिस्तान आती है, 26 पे 6 आउट करके आपने 270 करवाए। साउथ अफ्रीका में आप 99 पे 8 आउट करके आपसे 2 आउट नहीं हो रहे। इधर भी ये दोनों मैचेस के अंदर ऐसा हुआ, दोनों मैचेस में कि आपने टॉप टेल से स्कोर करवाया। इस मैच के अंदर भी 54 पे वेस्ट इंडीज़ के 8 आउट हो गए थे, आपने टोटल 163 करवा दिया, यानी कि 110 तकरीबन समहाउ 109 स्कोर ऐड हुए, 109 रन आपने एडिशनल करवा दिए। तो ये दुनिया में किसी टीम का भी, आप ऑस्ट्रेलिया देख लें, साउथ अफ्रीका देख लें, इंग्लैंड देख लें, आपको 100 मैचेस में शायद 1-2 मैच मिलेंगे कि टेल ये रेशो नहीं है, ऐसा रेशो नहीं होता। 10 में से 8 मैचेस में टेल ही करी जा रही है। इनके साथ तो हर मैच में ऑलमोस्ट हो रहा है, पाकिस्तान के साथ तो हर मैच में ऑलमोस्ट ये हो रहा है। और जितनी भी डिफीट आप पाकिस्तानी, अगर ये 12 में से 9 मैच हारे हैं शान मसूद की कप्तानी में, सब में हुआ है, कोई एक मैच ऐसा नहीं मिलता। अब उस पर 2 डिबेट कर सकते हैं हम। एक तो मेरी नज़र में ये है कि पाकिस्तान की जो डिफीट, जो टेस्ट में हम 9वें नंबर पे आने की सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे पास एक भी सिंगल इंडिविजुअल फास्ट बॉलर नहीं है जो टेस्ट खेलता है। एक प्लेयर भी, आप पूरा सर्किट देखेंगे, चाहे डोमेस्टिक इंटरनेशनल, शहीन से हम शुरू हुए थे, नसीम भी गया, शहीन भी गया, अब्बास 3 साल के बाद आया, हारिस वैसे नहीं खेलता, उसको कहा तो उसने कहा मैंने नहीं खेलना, ठीक है। फिर अब्बास अफरीदी है, वो T20 खेलता है। मतलब आप यू कैन नेम इट, जितने लड़कों के नाम ले लें, खुरम शहजाद को थोड़ा बनाया, वो भी पसंद नहीं आया। बॉलर्स जो हैं उनका अच्छा, जो खेलते भी हैं, आमिर जमाल को आपने कहा, फ़हीम से पहले फ़हीम था, फिर आमिर जमाल ऑलराउंडर आया, फिर आपने कहा जी शायद उस तरह के स्किलफुल नहीं है कि विकेट ले सके। तो पूरे आपके सर्किट में हसन अली वो आउट हो गया। तो अब आप हसनैन आया, उसको भी आप वाइड बॉल खिलाते हैं। एक सिंगल इंडिविजुअल नहीं है। इवन आप अगर बांग्लादेश भी देखते हैं, अफगानिस्तान भी देख लेते हैं, जिम्बाब्वे भी देख लेते हैं, तो उनकी प्लेइंग 11 के अंदर 2 कंफर्म पेसर खेल रहे हैं किसी भी टीम के अंदर। और वो पाकिस्तान हैं, वो स्पेशलिस्ट टेस्ट के बॉलर्स हैं जो रेड बॉल क्रिकेट खेलते हैं। हाँ। और 5-5 दिन का उनका एटीट्यूड है, वो लंबे स्पेल्स कर सकते हैं, सारी हैं, आई एग्री। और ये अगर आप टेल को निकालने का तो सबसे अच्छा फार्मूला ये है कि आप ये जरूर बात कर सकते हैं कि आपके पास वसीम, वकार, शुएब जैसा वो पेस या स्किल नहीं है। आकिब जावेद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि भाई ने कि जी हमारे पास रिवर्स स्विंग वाला बॉलर नहीं, 125-30 पे वही नो के रिवर्स स्विंग नहीं होती, उसके लिए 140 का पेस चाहिए। लेकिन बात यह है कि क्या आपके डोमेस्टिक के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे एक लड़का भी नहीं है कि जो इस तरह की स्किल रखता हो, जिसको टेस्ट खेलनी आती हो? ये पूरी दुनिया में जिस मुल्क की, जिस कंट्री की ये पहचान है कि जी फास्ट बॉलर्स, और उसके अंदर एक पूरी वैरायटी और हिस्ट्री भरी हुई है कि हमने 90s में डोमिनेट किया तो वसीम वकार के पैर पे किया। आकिब जावेद प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट। उसके बाद अब्दुल रज़ाक और अजहर की जोड़ी आई। सो इट वाज ऑलवेज द बॉलिंग साइड एंड द पेसर्स, मीडियम पेसर्स और पेसर्स। अब ये का कैसे हो गया कि जी पूरे मुल्क में बॉलर ही कोई नहीं। और ये फिर जो एक दरमियान में डिबेट बहुत ज़्यादा जिसने तकवीयत पकड़ी कि जी ये पाकिस्तान डेड पिचेस के ऊपर खेल रहा, जीत रहा है, मैं इससे 100% एग्री करता हूँ। दुनिया की हर टीम अपनी ही स्ट्रेंथ पे खेलती है, जीती है। अगर आप ये 3-4 मैचेस जीते हैं, ये भी ना मिलते अगर आप ये ना बनाते, तो फंडामेंटल रूल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी पे जाएं। इंटरनेशनल लेवल आपके खेलने की, जीतने की जगह है, सीखने की जगह डोमेस्टिक है। ये लोग जो बात करें ये गलत बात करें, करना फ्यूचर में ये है या पहले ही कर लेना चाहिए। अगर आप ये इस थिंक टैंक ने सोच लिया है कि हमने यही पिचेस बना के पाकिस्तान ने खेलनी है टेस्ट क्रिकेट, आप अपने डोमेस्टिक के अंदर सब लड़कों को भेजें, जो कि होना नहीं है। पहले ही एडवांस में ये भी बता देता हूँ, तो हमें पता है। ये आपके तमाम प्लेयर, इसकी मिसाल दें कि बाबर, नसीम और शहीन को जब टीम से बाहर किया इंग्लैंड सीरीज़ में, तो इनको चाहिए था, कायरम ट्रॉफी हो रहा था, खेलते ये तीनों जाके घर बैठ के, और प्रैक्टिस कहाँ की जा रही है? गनी इंस्टीट्यूट में, जो फेज़ 8 में है। वो घरों के करीब पड़ता है, DH से निकले उधर प्रैक्टिस कर ली। जब आपकी अथॉरिटी नहीं है इनको उधर भेजने की। अब इंडिया की मिसाल में इससे रेलिवेंट ये है, ऑस्ट्रेलिया से हारे हैं, पूरी की पूरी टीम जो टेस्ट खेल के आई है वो रणजी ट्रॉफी खेल रही है। हाँ, रणजी खेल, और इससे पहले भी होता रहा, पहले भी खेलता रहा। खैर उनका बोर्ड बड़ा रिच है, खिलाड़ी उसको फॉलो करते हैं। अब वो सारे के सारे आप ये देख लें कि वो खेल रहे हैं उधर, और वो अपने कंट्री के लिए, वो दुनिया की कोई लीग भी नहीं खेलने देते। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल उस्मान भाई ये है, 2011 में जब इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने एंडरसन और ब्रॉड को देखा कि ये हमारी टेस्ट कमोडिटी हैं, तो उनको बिठाया गया। 2 चीज़ें की उन्होंने। एक तो उनको कहा कि आप वाइट बॉल छोड़ दें,
आपने हमारे कंट्री को अगले 10-12 साल रिप्रेजेंट करना है, आप इस पे रेड बॉल क्रिकेट में हम आपको जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देंगे उसमें रिम्यूनरेट करेंगे अपने कैप्टन से भी ज़्यादा, क्योंकि आपको जो कंपनसेशन देनी है ना, कंपनसेशन दे रहे हैं, आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे। आप ये ना कमरे लड़का जो ODI की T20 खेला हमसे ज़्यादा पैसे ले रहा है, हम आपको पैसे भी दे रहे हैं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी कर रहे हैं, बट आपने ये फोकस करना। ये थी म्यूचुअल डिस्कशन जिसको बोर्ड ने भी एग्री किया, उन दोनों ने एग्री किया, और आप उनकी खिदमात देख लें। वैसे कोई इतने बुरे हालात फाइनेंशियल जो है वो PCB के भी नहीं है, लेकिन अफोर्ड इट। पाकिस्तान में वाहिद इंस्टीट्यूट है PCB जो इस टाइम प्रॉफिटेबल है, नहीं जो हमेशा प्रॉफिट में रहा है, हमेशा भी रहा और अभी भी। और हमें ये पता है इस बात का, जो क्रिकेट में कनेक्टेड लोग हैं या जिन पास आती है, कि जी देयर इज अ लॉट ऑफ मनी अवेलेबल, देयर आर फंड, दे हैव प्लेंटी ऑफ फंड्स। बस वो है कि जी उनको राइट डायरेक्शन में स्पेंड करें। और ये बेहतरीन बात है कि जी आप फाइनेंशियली स्ट्रेंथन करें प्लेयर्स को, उनको ये लालच ही नहीं हो कि हमें हर लीग में घुसना है 4 पैसे बनाने के लिए, हमें T20 भी खेलना है, हमें स्पेशलिस्ट टेस्ट क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं वो मौजूद हों। प्लस जब आप उनको फाइनेंशियली आप स्ट्रेंथन कर रहे हैं ना, जब बोर्ड उन्हें स्ट्रेंथन करेगा तो फिर आप फुट डाउन कर सकते हैं, आप उन्हें कह सकते हैं बिल्कुल, आप लीड करेंगे ना कि भाई वैल्यू भी दे रहे हैं ना, खेलें, आप वैल्यू भी उनको कर रहे हैं, उनको पैसे भी दे रहे हैं, उनको भी समझ आ रही है कि हम इनका कंट्री के एसेट है, हमने कंट्री के लिए कुछ करना है। लेकिन स्वामी, हमने शायद पहले भी जिक्र किया था, दुनिया में पाकिस्तान वो साइड है जिसका हर प्लेयर पीक से शुरू करता है और ग्रेजुअली डिप आता है। दुनिया के हर प्लेयर के अगर आप कंपैरिजन करेंगे, वो नीचे से आस्ते आस्ते इंप्रूव करता है। उसकी जो बेसिक रीज़न, जो जितनी मैंने क्रिकेट को 2 डेकेड में फॉलो किया है, वो यही है कि सब हम्बल बैकग्राउंड में आते हैं, कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई ग्रूमिंग नहीं है किसी पार्ट के ऊपर। वो घर से जब निकलता है तो एक सर्टन गोल होता है, गाड़ी, बंगला, थोड़ा फेम, जैसे ही मिलता है वो अपनी अर्ज छोड़ देता है। अब सचिन तेंदुलकर से मैं लास्ट ईयर हम जब कतर में थे तो इंडियन कुछ प्लेयर से बात हुई, और वो हम देख रहे, उनमें से भी कुछ ऐसे थे कि जिनसे भागा नहीं जा रहा, प्रॉब्लम था। तो हर प्लेयर ने प्रेज उधर किया है सचिन तेंदुलकर को। वो कहते हैं कि उसने 23 साल कैरियर में जिस तरह डे 1 में प्रैक्टिस करता था, अपनी एक्सरसाइज और तमाम चीज़ों को मॉनिटर करता था, लास्ट मैच की भी उसकी हंगर वैसी थी। जब तक किसी प्लेयर के अंदर हंगर नहीं होगी, ये डेडिकेशन नहीं होगी, नहीं मिलेगा। अभी जो एक सबसे सैड और अनफॉर्चुनेट पार्ट, जीत हार मुझे कई दफ़ा एज ए फ़ैन तो हर्ट होते हैं हम पाकिस्तानी, बट एज ए क्रिकेट एनालिस्ट मुझे नहीं हर्ट करती कि जो कोई भी जीत सकती है टीम, 2 टीमें उतरी हैं, कोई भी जीत सकती है, कोई हार सकती है। जिसने सबसे ज़्यादा मुझे बॉदर किया है इस लास्ट मैच के अंदर, वो बॉडी लैंग्वेज थी कि स्लिप में अच्छा चौके लग रहे हैं, छक्के लग रहे हैं, दे आर लाफिंग, कोई किसी को परवाह नहीं है, किसी को कोई टेंशन नहीं है। अगर एक बैटर आउट हो रहा है, दूसरा भी स्माइल कर रहा है। ये जो मुझे माइंडसेट, ये जो अप्रोच नज़र आई है, ये बड़ी हॉरिबल थी। ये बात वो है जो पिछली सिटिंग में हम कर रहे थे, पिछले प्रोग्राम में, कि साजिद खान, वाई साजिद इज इम्पोर्टेंट, ही एड्स दैट एटीट्यूड इन द टीम। अब बाकी 10 खिलाड़ी, अगर साजिद खेल भी रहा है उसके, बाकी 10 का ये एटीट्यूड है कि जी अगर हम स्कोर जो है वो खा रहे हैं और हम हंस रहे हैं, उस पर खुश हैं, खा भी टेल से रहे हैं, कोई परवाह नहीं है किसी को, मार रहे हैं और आप इस बात पे हैप्पी हैं कि यार वाह 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 बड़ी अच्छी बात है। ये दाद देने का कौन सा तरीका है? दूसरा, आप लाइन लगी हुई है, एक जा रहा है, तू चल मैं आया, चल रहा है, और उस पर भी वो है, स्माइल कर रहे हैं, पास हो रहे हैं, किसी को परवाह नहीं है कि भाई क्या एटीट्यूड है। कप्तानी का कितना इंपॉर्टेंट रोल था इसमें? देखिए, कप्तान का हमेशा मैं कहता हूँ कि उसका सबसे ज़्यादा रोल इसलिए होता है कि उसकी गेम सेंस अपने लड़कों से भी ज़्यादा होनी चाहिए, ओपोजिशन के भी ज़्यादा होनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की सेंस है, ये तो पता चल गया मुझे। नहीं, वो भी नहीं है, उस पर भी हम आते हैं। अब मैच के अंदर ये मैंने लास्ट शो में भी जिक्र किया था कि शान मसूद अनफॉर्चुनेटली ही जस्ट वेट फॉर द हैपनिंग। वो बैठे हैं, खड़े हैं, छक्के लग रहे हैं, चौके लग रहे हैं, कुछ भी डिफरेंट नहीं कर रहे। अब किया क्या जा सकता है? जैसे हमने साउथ अफ्रीका वाले मैच के वाले से बात की थी, जब रबाडा हिटिंग कर रहा है, आप फील्डर को पीछे प्लेस कर सकते हैं, बॉलर को बाउंसर की बात कर सकते हैं, ठीक है। चलें, बॉलर पे भी हम बात ज़रूर कर सकते हैं कि वो किस तरह करता है, बट ग्रेट साइम को बॉल क्यों नहीं करवाया? साइम को क्यों नहीं कराया? सलमान अली आगा क्यों नहीं लगाया? खबा था, वो टैग कर रहा था, खड़ी हो सकती है, इवन उनको भी छक्के लग सकते हैं। पॉइंट ये है कि आप चांस तो लें। असल में जब आप क्रिकेट को बहुत क्लोजली देखते हैं ना, आप सिर्फ एज ए फ़ैन नहीं देखते, तो आप देखते हैं रिकी पॉन्टिंग की, स्टीव वॉ की कप्तानी, खान साहब की कप्तानी भी हमने देखी हुई है, वसीम अकरम की देखी है, MS धोनी की देखी है कि जब फंसे हैं तो प्लान करके कप्तान बॉलर के साथ आउट कर रहा है। इस तरह थोड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट में कि आप वेट करके हाथ बांध के खड़े हैं कि देखिए अभी आउट करता है, अभी आउट करता है। हरिकैन कई करता रहा है कि वो पहले तेज़ जो बाहर रखता था बॉल, वो ज़रा स्लो पेस से करता था, जो अंदर लेके आता था आम बॉल वो तेज़ करता था, ठीक है। तो बॉलर कई दफ़ा प्लान करता है, कई दफ़ा कैप्टन प्लान करता है, और उसने कहा कि जो 4th इनिंग्स में वी वर टारगेटिंग फॉर 150 to 170, तो ये उनके बॉलर्स ने प्लान किया, उनके कैप्टन ने प्लान किया, तो दे वर नोइंग कि हमने टॉस जीत लिया, पाकिस्तान को 4th इनिंग में ये देना है। अब ये छोड़ें कि अगर उनकी टेल के बैटर की गेम सेंस आपके दुनिया के वायानाज बैटर से, आपके किंग वगैरह से बेहतर है, तो फिर आप क्या बात करेंगे? मतलब उनको मालूम है कि हम 54 पे 8 आउट हो चुके हैं,
तो वो आपसे काउंटर अटैक कर रहे हैं, चांस ले रहे हैं। तो आपकी टीम में 11 प्लेयर थे, क्या किसी ने भी काउंटर अटैक नहीं करना था? आपने चांस नहीं लेना, किसी ने चांस नहीं लेना था, किसी ने 109 स्कोर खाना है बस, ठीक है, आप मतलब कभी 150, दोनों इनिंग्स में आप उनसे पीछे रहे हैं। पहले में भी आपने उनसे 9 रन की लीड था, दूसरे में तो वैसे ही 1 साइडेड अफेयर था। और फिर जब बैटिंग की तरफ आए, हमारा कप्तान जो है, आपने कप्तान का स्पेसिफिक पूछा तो मैं स्टार्ट कप्तान से करता हूँ। एक तो गेम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, दूसरा उनकी टीम में ऐसे बेटर जगह नहीं बनती। अब ये देखें ना कि आप पिछली लास्ट 7-8 सीरीज उठा के देखें, वो सिर्फ एक इनिंग्स में रन्स करते हैं, 4-5 उनके फेलियर जाते हैं। इंटरनेशनल सर्किट में ऐसा नहीं होता कि आप एक में करें, 2 में नहीं करें। अब आपने एग्जांपल लेनी है तो आप अभी रिसेंटली जो ऑस्ट्रेलिया और मैच हो रहा है श्रीलंका का, आप ये देखें 14 ओवरों में 100 कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने, और दुनिया सोच रही थी कि ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका आएगी, स्पिन पिचिंग से फंसा लेंगे। ठीक है, ट्रेविस हेड ने 150 के स्ट्राइक रेट से वो खेल रहा है, हालांकि वो नंबर 4 पे खेलता है। तो दुनिया क्रिकेट ये है, क्या वो चांस नहीं ले रहा, वो नहीं मार रहा? आप किस तरह की बात कर रहे हैं? स्ट्राइक रेट पे अगर आपने टेस्ट में खेलना है तो ये चांस नहीं, ये इट्स डबल चांस है। आप अपोजिशन को पहले 2 घंटे में ही आपने उनको फर्क कर दिया। ये है इंटरनेशनल क्रिकेट, एटीट्यूड से, ये एटीट्यूड है। आप मार भी रहे हैं और सेफ भी है, विकेट भी नहीं गिर रही, 350 पे उनका 2 खिलाड़ी आउट है। तो हम आप किधर क्रिकेट खेल रहे हैं? फिर दूसरा ये है कि हम बाबर से पिछले 3.5 साल में पाकिस्तान में कोई सेंचुरी नहीं हुई। ठीक है, टेस्ट के अंदर खासतौर पे पिछले साल में, पूरे साल में कोई नहीं हुई, पिछले साल में किसी भी फॉर्मेट में भी नहीं हुई, 1.5 साल से। लास्ट उनकी एशिया कप के अंदर थी, अब इस बात को भी 1.5 साल हो गया, वो भी नेपाल के अगेंस्ट थी जो मुल्तान में उन्होंने की थी। अब नेपाल ओपोजिशन के अगेंस्ट अगर 1 सेंचुरी है और 1.5-2 साल में कोई सेंचुरी है तो इट्स मीन देयर इज एब्सोल्युटली समथिंग रॉन्ग। अब उनका क्या प्रॉब्लम है कि बैट, वो उनके ना पास स्वीप शॉट रही है ना कोई और शॉट रही है। अच्छा, वो अब दुनिया की हर टीम को उनका मिल गया है कि अब जब वो आए स्पिनर ले आए, सज्जा बॉलर आएगा तो वो गुगली पे आउट करेगा, खब्बा आएगा तो वो आम बॉल करेगा। अच्छा, वो पिछले 3 इनिंग्स में ऐसे आउट होते रहे कि वो बैट साथ लाते हैं, अंदर आता है, वो बीट होके LBW होते हैं। लास्ट इनिंग्स में उन्होंने कहा अच्छा मैं पाऊँ आगे नहीं लाता, मैं बैट से खेलता हूँ। उसने बॉल को पीछे किया, वो पीछे कैच दे दिया उन्होंने। तो अब आप ये एक सबसे हॉरिबल चीज़ ये है, देखिए दुनिया के हर बैटर जो दुनिया में बैटिंग करने आया उसने आउट होके जाना है। प्रॉब्लम जो विराट कोहली का और इसका देख रहे हैं हम बाबर का, दोनों का बड़ा हॉरिबल है इनके कैरियर के लिए। विराट का कम हॉरिबल इसलिए कि वो 37 साल का है और 80 सेंचुरियाँ उसकी। अगर वो आउट हो रहा है ऑफ स्टंप के बाहर, प्रॉब्लम तो उसका है, नजर आ रहा है, रिफ्लेक्सेस वीक हो गए हैं, प्रॉब्लम है। ही हैज प्लेड अ लॉट ऑफ क्रिकेट, ही हैज गिवन अ लॉट फॉर हिज कंट्री। ठीक है, उसने चैंपियन ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, बड़ा कुछ कर दिया है। बाबर के जब से टीम में है तो बाबर ने तो कुछ भी जिताया नहीं है, बाबर ने तो अभी करना था और हम वेट कर करके बाबर एक ट्रैप में फंस गए। अब इससे निकलने के लिए आपको, मुझे याद पड़ता है कभी आप इंजी भाई से बात करें, एजाज अहमद साहब से बात करें, रमीज़ भाई से बात करें, ये सब बैटिंग के अंदर बताते हैं जब हमसे थोड़ा सा ही परफॉर्म नहीं होता था हम क्लब खेलते थे। आपने क्लब क्या खेलना, आप तो अपनी शर्म महसूस करते हैं, हद तक समझते हैं कि आप ट्रॉफी में वो खेलना पसंद नहीं करते, नेशनल टूर्नामेंट खेलना बॉदर नहीं करते। तो ये आपके प्रॉब्लम, आपका कॉन्फिडेंस स्टोर होना है उधर, ये इंटरनेशनल पे नहीं होना। इंटरनेशनल, और मैंने ये गो टू द बेसिक्स, मैंने शो में बात की थी कि बाबर का कॉन्फिडेंस नहीं है। आइडियल ये था कि बाबर को सीरीज में ना खिलाया जाता, जिस तरह आपने शाहीन को रेस्ट दे दिया था उसका कॉन्फिडेंस बचाने के लिहाज से, उसको सेव करने के लिहाज से, क्योंकि ओडीआई में तो बाबर रीजनेबल कर रहा था। शान मसूद, बाबर आजम, 1-2 और लोग हैं, सबको रेस्ट देते तो ज़्यादा बेहतर था। नहीं, लेकिन बाबर को एटलीस्ट नहीं खिलाना चाहिए था। देख के तो यही लग रहा। आप किसी और नए बच्चे को लेके आते, ये कंडीशन के अंदर स्पिन विकेट पे वो फंसता है, उसका कॉन्फिडेंस नीचे था, उसने फंसना ही फंसना। इमाम को होना चाहिए था, इमाम को मस्ट होना चाहिए था। साउथ स्कील के अलावा अगर कोई पाकिस्तान पूरे सर्किट में स्पिन को अच्छा खेलता, वो मामूल हक है, 50 से ऊपर उसकी एवरेज है। टेस्ट में तो 100% वो बाहर नहीं होता। ओडीआई में फिर आप डिबेट कर सकते हैं, साइम और फखर के होते कि यार वो दोनों तेज़ भी खेलते हैं, अच्छे हैं, उनकी एवरेज भी अच्छी है, ये इसकी जगह नहीं बनती, डिबेट की जा सकती है। बट टेस्ट में ये नेगोशिएट ही नहीं किया जा सकता कि मामूल हक बाहर बैठे। बट कहीं ना कहीं नेपोटिज्म जो हमारे सिस्टम का पार्ट है, कोई ऐसी चीज़ें आती हैं। नेपोटिज्म मेरा ख्याल है कि इसमें आप खुल के नहीं बात कर सकते। मैं खुल के कह रहा हूँ कि देखें, मुखालफतें हैं जो अंदर गेम प्लान बनाया हुआ है कि जी मैं पसंद नहीं करता। ऑन द मेरिट अगर बात करेंगे ना, ऑन द मेरिट बात करेंगे, अगर शान और उसमें से किसी एक को लेना है तो आप इमाम को लेंगे, ऑफ कोर्स। ठीक है, वो उनसे बेहतर है टेक्निक वाइज, मेरिट पे, पेपर पे। अब आप क्योंकि एज ए कैप्टन खेल रहे हैं, आप नंबर 3 पे खेलते आ रहे हैं, आप 3 पे खेलते हैं, आप एज ए ओपनर उसको खिला सकते थे, फास्ट बॉलर क्यों खिलाया आपने? तो ये फिर क्वेश्चन मार्क तो आएगा, बात तो होगी। मैं तो कह रहा हूँ कि जी एक तो ये ऑप्शन है ना, कि जी फास्ट बॉलर ना खिलाएं, आप इमाम को ऊपर खिलाएं, इमाम और हुरैरा से ओपन करवाएं, बिल्कुल तीसरे पे आ जाएं। ऑप्शन बी है कि आपको बहुत शौक है कि जी आपने ओपन करना है, तो आप इमाम के साथ ओपन करें, इमाम को हुरैरा से रिप्लेस करें, जिसके पास एक्सपीरियंस है, जो स्पिन को अच्छा खेलता है, जो मुल्तान की कंडीशंस को समझता है,
वो हुरैरा चांस मिलना चाहिए बच्चों को, हुरैरा का चांस कहीं नीचे क्रिएट हो सकता था। वो अगर अच्छा ओपनर है नहीं चले तो आप सेक्रीफाइस करें ना। मसला ये है कि उसको चांस देने के बावजूद आपके पास एक स्पेस थी प्लेयर की। मैं फिर वही रिपीट करूंगा कि आप हमेशा अपनी वीकनेस को कवर करते हैं। सर पहले टेस्ट की सेकंड इनिंग्स में कितने ओवर करवाए थे? पहले टेस्ट में कितने ओवर करवाए? मैं वही बता रहा हूँ, एक ओवर करवाए पूरे, और कितने स्पिनर्स कंज्यूम किए थे हमने? सबसे ज्यादा ओवर्स तो किए ना नुमान ने और साजिद ने, अबरार था तीसरा। मीनिंग दैट कि जी अगर 3 ही बॉलर्स के साथ आपको स्पिनर्स के साथ जाना तो यू कैन गो विद 8 बैटर्स, जिनमें आपके पास सलमान अली आगा का ऑप्शन है जो बॉल कर सकता है, एक आध और ऑलराउंडर डाला जा सकता है, कामरान गुलाम भी कर लेता है। ऑप्शन तो आपके पास स्पिन के अंदर बहुत थी, खैर जरूरत ही नहीं पड़नी थी ना। पहले ही आपको मालूम था कि ये 2.5 दिन की पिच है, बॉलर्स ने ना थकना है, स्पिनर थकते ही नहीं है, तो ये तो प्रॉब्लम ही नहीं था। तो ये तो आपने, मैं ये कहता हूँ लैक ऑफ गेम अवेयरनेस, लैक ऑफ विजन कह लें, ये सारा प्योरली आप मैच उसकी वजह से। तो इसमें टीम सिलेक्शन में कंप्लीटली कप्तान को रिस्पांसिबल ठहराया जाएगा? नहीं, बाकी भी शामिल है, आपका कोच भी है, मैनेजमेंट का भी रोल है बिल्कुल, लेकिन आपने कई दफ़ा बीइंग अ लीडर फाइनल गो कैप्टन का ही समहाउ होता है। आप ग्राउंड में उतरे सारा कुछ है, आपने खिलाना। और दूसरी चीज़ ये है कि इनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, इनका ये था कि हमने इसको भी टेस्ट डेब्यू कराएं, मैच तो हमने वैसे ही जीत जाना है। ये इस अप्रोच के साथ इस मैच में जब आप उतरेंगे तो फिर ये हाँ, तो जब आपने हमेशा जब किसी मुकाबले के लिए जाते हैं आप अपने ओपोनेंट को हल्का हरीफ को समझेंगे। अच्छा शान भाई पाकिस्तान का फ्लैग वेयर करते हैं, वी लव एवरीबडी हु इज प्लेइंग फॉर द कंट्री, बट मुझे ना लगता है कि वो हाफ अवेकन हाफ स्लीप काइंड ऑफ ग्राउंड में ना बॉडी लैंग्वेज में या आप ओवरऑल एटीट्यूड में वो लग रहा था कि सोए से भाई साहब फिर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कोई मैनू आए तो आगे मैनू दसे मैं की करना है। वो नहीं, एक कप्तान की एक अप्रोच होती है ना कि वो चढ़ के रहता है, वो अपनी एनर्जी जो है वो बाकी प्लेयर्स से ऊपर रखता है, उससे एनर्जी ड्राइव करते हैं बाकी लोग। आपने एज बैटर देख लें जगह बनती है टीम में या नहीं बनती। आई डोंट थिंक दैट ही इज सो फिट फॉर द कैप्टेंसी। और अब ये जो हुआ है 12 में से 3 मैच, और मजे की बात भाईजान, जो वो जुमला जो मुझे पसंद, जिसने मुझे फैन कर दिया, उनका जर्नलिस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं और भाईजान तप रहे हैं कि भाई तेरी ऐसी की तैसी तू सवाल कैसे करता है। बाहर जाके देखें ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में किस तरह लते लेते हैं जर्नलिस्ट कि भाई आपने क्यों किया है, यू आर वेयरिंग आवर फ्लैग, आप ये कैसे कर सकते हैं। प्लस वो कह रहे हैं ये तो देखें कि हमने मुल्तान में खेले जाने वाले 4 में से 3 टेस्ट जीते हैं और 12 में से 3 जीते हैं आपने, आप 4 में से 3 क्यों कह रहे हैं? हाँ, 12 में से 3। और माशाल्लाह खूबसूरत प्लेस आपने जो है वो दी है ग्रीन फ्लैग को, 9वें नंबर पे ऐसे सज के आया पाकिस्तान वहाँ पे। तो कप्तानी किस हद तक खतरे में है? देखें, ये तो बोर्ड को पहले ही पता कि कप्तानी इनकी लंबा टाइम नहीं है, इसीलिए इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के आगे बड़ा लिखा हुआ डैश के अंदर के सब्जेक्ट टू कैप्टनसी। तो इनको तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी बी कैटेगरी है। पास में मैंने कभी नहीं देखा किसी कैप्टन को बी कैटेगरी में रखा गया, कैप्टन होते ही हमेशा ए कैटेगरी में। तो ये तो बोर्ड को भी कहीं लगता था कि लॉन्गर टर्म के प्लान में वैसे ये इससे पहले भी हो चुका है कि भाई ये अगर कप्तान नहीं तो ये खेल नहीं सकता। नहीं, वो तो हमारा अच्छे जैसे सरफराज कप्तान थे, निकले तो टीम से निकले। ये तो पाकिस्तान का हिस्ट्री रही है, के साथ भी हुआ, ठीक है, ये तो हमारी हिस्ट्री रही है, पास में भी रही, 90s में भी ऐसा था, जब जाता था कोई प्लेयर तो वो फिर टीम से ही जाता है। तो अब तो एक ही तो इनकी जगह नहीं है, बाबर नहीं जाता, बाबर की परफॉर्मेंस ही अभी तो खैर इस पर भी बड़ी एक चल रही है बात, डिस्कशन। तो शान मसूद का प्रॉब्लम ये था कि टीम में जगह नहीं बनती। ये मुझे तो थोड़ा डाउट था कि शायद ये 2 मैच भी ना मिलते, ये जो वेस्ट इंडीज़ के केस मिले हैं, क्योंकि इन्होंने 150 किया था साउथ अफ्रीका में, करके आए थे। और ये थिंक टैंक का जो मेरे सोर्सेज हैं वो ये था कि ये WTC का इनको पूरा मैचेस दिए जाएँ, शायद ये सीरीज 2-0 जीत जाते तो एक बड़ा लंबा चांस इनको मिल सकता था, क्योंकि अगले जो मैचेस इसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहना चाहिए। दोनों तरफ लेके जा सकते हैं, दोनों तरफ क्यों लेके जा सकते हैं? सीधी उनके भाईजान एना तो खिलाओ या ਇਹਦਾ फैसला करो, ऐसा करो। नहीं, अब मेरा ख्याल है कि अब हर दुनिया की टीम एक तो प्लान इस तरह कर रही है कि उनके WTC का जो 2.5 साल का स्पैन होता है वो एक ही कोर खेलेगा 14-15 का, वो चेंज नहीं होता, कैप्टन भी वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। अभी जो करंट सिनेरियो है शान मसूद का, मुझे नहीं लगता कि अब जो 8-9 मंथ के बाद क्रिकेट होनी है टेस्ट की, क्योंकि इस साल हमने बहुत WTC का जो नेक्स्ट सेशन होना है तो वो 8 मंथ के बाद साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान आना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि बोर्ड इनको कंसिडर रखेगा और इनको कंसिडरेशन में इन एब्सेंस ऑफ शान मसूद कैप्टन कौन? रिजवान होगा, रिजवान। सो ऑल फॉर्मेट्स रिजवान भाई, रजी भाई जाएंगे जी, मुनी की तरफ सारे वोट। इस चीज़ के कितने? दूसरा जो क्वेश्चन आपने वो पूछा था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, बिल्कुल आपसे मैं एग्री करता हूँ। मैंने भी रिसेंटली जब वो वर्ल्ड कप कवर किया और इंग्लैंड की सीरीज़, हमारे फिर भी जर्नलिस्ट बड़े लिहाज से बात करते हैं, कोई 1-2 होगा शायद। ये देखें, क्योंकि आप हार रहे हैं, आपकी मर्जी के अगेंस्ट क्वेश्चन किया तो बुरा लगा मुझे। वैसे
सुनने में थोड़ा सा चले फ्रेम अच्छा किया भी जा सकता था, सॉफ्टली पूछा जा सकता था, बात नहीं था। अब ऑब्वियसली अगर ये कह दिया जाए कि जी अब वो अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो फिर आपका क्या डिसीजन होगा, या आप कुछ सोच रहे हैं तो शायद उनको बुरा ना लगता। वो स्ट्रेट पूछ लिया उन्होंने ब्लंट, तो उनको बुरा लगा, लेकिन इतना कोई रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। आप बीइंग प्रोफेशनल आप ये कह सकते हैं कि जी मेरा काम परफॉर्मेंस देना है, अगर उनको ठीक लगता तो मुझे रखें, तो उसमें माइंड करने की बात नहीं थी। और दूसरी तरफ ये है, एक उनका जो सबसे स्ट्रेंज मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में वर्ड लगा, जब उन्होंने पिचेस के हवाले से डिस्कशन हुई तो सारा उन्होंने कहा जी हम देखें सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपनी स्पिन पिचेस पे खेल के, और अगर हमसे रन नहीं हो रहे पास में, तो उनका बताने का साइलेंटली मकसद ये था कि जब बाबर कैप्टन था तो बाबर बैटिंग विकेट्स बनवाता था और रन्स करता था, तो मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। भाई सेक्रीफाइस ना कोई एक इंडिविजुअल नहीं कर रहा, ये पाकिस्तान की टीम है। टीम आप देखें, आप जो खेलते हैं तो आप उसके चार्ज कर रहे हैं, आप उसके पैसे ले रहे हैं, यू आर प्रोफेशनल प्लेयर, तो आप पाकिस्तान की विक्ट्री के लिए क्या सेक्रीफाइस। जब जब फटिया विकेटें बनती थी तो जब बॉलर आपसे आउट नहीं होते थे, बॉलर क्या कहते हैं, हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो ये तो कई दुनिया में नहीं होता, आपको कंडीशन मिलती है कई दफ़ा सूटेबल, कई दफ़ा नहीं मिलती। तो जर्नलिस्ट ने जो सवाल किया था दैट वाज वेरी सिंपल कि जी ये जो सूरत हाल बनी है कि आप 12 में से 3 मैच जीते हैं, 9 आप हार गए हैं, अब बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल टीम प्लेयर क्या आप समझते हैं कि आपको खुद से कप्तानी छोड़ देनी चाहिए? पूछना उनको इस तरह चाहिए था। बिल्कुल उन्होंने बात यही थी कि भाईजान आप छोड़ेंगे या छुड़वाई जाएगी, हाँ बोर्ड के फैसले तो आप उस पर रिएक्ट बिल्कुल वो गलत किया। हाँ सवाल बेहतर तरीके से कॉनोटेट किया जा सकता था, हर बंदे का लेकिन सवाल गलत नहीं था। सवाल का जवाब अच्छे तरीके से कर लेते तो शायद उनको बुरा ना लगता। वो दूसरी बात ये कि सवाल का जवाब दिया भी नहीं ना, हाँ। बात गोल कर दी रिएक्शन के चक्कर में। सवाल तो वही खड़ा है कि भाई आप समझते हैं कि आप अनाउंस करें। अब आगे तो क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट उस तरह से नहीं है, ये ओडीआईज का एक सिलसिला शुरू होने लगा है, तो आप क्या समझते हैं कि जी आप स्टेप डाउन करेंगे या आपको कहा जाएगा तो ही करेंगे? वो उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। उस्मान भाई, अगर आप भी मेरा ख्याल है 2-3 डेकेड से आप भी क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं, पाकिस्तान में मैं अगर पूरा ये 90 से लेके 2025 तक का देखेंगे ना, सिर्फ 2 या 3 प्लेयरों को आपको पता चलेगा। खान साहब ना आपके माइंड में आएगा, उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की थी। अच्छा फिर आपकी शायद उनको दोबारा बुलाया गया था, फीस का आपको माइंड में आएगा, शायद उसने की थी, तो शायद उसके अलावा आपको नहीं पता नहीं चलेगा। अजहर भाई ने की थी, ठीक है, अभी रिसेंट की, तो आपको यानी कि कोई 300 प्लेयरों में से सिर्फ 2-3 सिर्फ याद आएंगे। वैसे अजहर भाई ने जब की अनाउंस की थी तो ही हैड अ लॉट ऑफ क्रिकेट स्टिल, आई थिंक उनके पास खेल सकते थे। चले वो 100 मैचेस देने चाहिए थे उनको। तो पॉइंट ये है कि ये हमारे कल्चर का पार्ट ही नहीं है कि कोई जगह छोड़ने को नहीं तैयार, जिसको मिल जाती है वो कहता है जब तक करोगे नहीं मैं नहीं जाना, तो मेरी लाइफ टाइम जगह है। तो ये कल्चर रहा है, चाहे जितना मर्जी कोई लेजेंड था। ये आप देखें ना, माइकल हसी अपने कैरियर की किस पीक पे था, माइकल बेवन किस पीक पे था, स्टीव वॉ किस पीक पे था, मैग्राथ शेन वॉन किस पीक पे थे, ब्रेटली किस पीक पे था। सबसे खूबसूरत दुनिया में हर मसाले, लेकिन ऑस्ट्रेलियन का मैं नाम ले रहा हूँ, इन्होंने किस किस पीक पे छोड़ा। एक तो पीक पे छोड़ने का मकसद ये है कि ग्रेसफुली जाएं, दूसरा मकसद ये है कि जो बच्चा पीछे आ रहा है उसका हम हक ना मारे, तो ये चांस ना दिया जाए। अभी वार्नर देखे ना, लीग खेल सब कुछ है, छोड़ दिया। एबी डिविलियर ने पीक पे छोड़ दिया, बिल्कुल ठीक है। तो ये हाशिम आमला ने पीक पे छोड़ा। तो ये तो इतनी ज़्यादा मिसालें एग्जाम्पल हैं, लेकिन पाकिस्तान में और सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया में भी शायद ये कल्चर नहीं है, इंडिया भी नहीं छोड़ता। बांग्लादेश में, श्रीलंका में, ये हम चारों सब कॉन्टिनेंट बेल्ट हमारी बड़ी अच्छी बेल्ट है हमारी, जमीन, इनके जीन्स के अंदर ये चीज़ पाई जाती है कि जगह नहीं छड़नी, लब गई तसीन छड़नी। तो ये चलता है। उसके पीछे एक और साइंस भी है ना कि एडी मुश्किल में चांस मिले हैं उन्हें छाड़ दें, ये नहीं होगा। जी जी। कदाफी स्टेडियम, इंडियन मीडिया के मुताबिक तो भाईजान हम सब एक जंगल में बस रहे हैं और यहाँ कुछ नहीं होने वाला। हम पाँव रखेगा जो पहले जाके वहाँ पे स्टेडियम के अंदर, और स्टेडियम वहाँ से गायब हो जाएगा। क्या वो कंट्रोवर्सीज को छोड़ें, कल ब्रीफिंग हुई है जो ब्रीफ किया गया है उनकी तरफ से, डायरेक्टर जो उसके हैं जवाद गाजी साहब, वो खैर वो प्रेशर वगैरह उनका वो देखी हमने, बाइट्स भी देखी हैं, लेकिन क्या डिटेल्स क्या हैं, कंडीशन क्या है? 90% तो शक्ल चेंज हो गई है कदाफी स्टेडियम की। मेनली बात करें तो ग्राउंड के अंदर जब खड़े होते हैं तो सीट्स सारी प्लेस इन हो चुकी हैं, स्क्रीन लग गई हैं, लाइट्स लग गई हैं, ड्रेसिंग रूम लग गए हैं। सामने वाले से आप कुछ भी देखेंगे ना तो वो आपको नजर आ रहे हैं। क्या अब दिख क्या रहा है कि क्या नहीं है? मैं वही बताने लगा था कि अंदर से तो आपको कुछ भी 1% नहीं फील होगा। सिर्फ जो पीसीबी के ऑफिस हैं उधर कुछ काम अभी हो रहा है, शायद मुझे लगता है कि वो इनसाइड से रुक दें, वो बाद में करें क्योंकि उसका लेना देना नहीं है आईसीसी के साथ भी और मैच के साथ भी। ग्राउंड का जो फ्रंटल पार्ट है, जितनी बिल्डिंग है, सब तैयार है। बाहर जो है वो रोड 90% बन गई है। एक उन्होंने रास्ता
छोड़ा है, जो आपका लिबर्टी वाली साइड से आता है वो इसलिए छोड़ा है कि क्योंकि अब वो जो वैक्यूएट कर रहा है, लेबर जा रही है, सामान लेकर, मलबा बहुत ठीक ठाक है। रोड भी बन चुकी हैं, अभी उन्होंने पौधे लगाने का भी काम शुरू कर दिया है उधर। वो पीएचए का भी वो कर दिया, पीएचए वाले भी बुला लिया उन्होंने, भी शुरू कर दिया, पीसीबी के भी लोग उधर इन्वॉल्व हैं उसके साथ। तो मोस्ट लाइकली उन्होंने कहा लाहौर से बाहर जो हमारे साथी हमें देखते हैं उनके लिए पीएचए पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चरल अथॉरिटी, जो लाहौर की जो तज़ीन व आराइश होती है ना, पौधों की, फूल पौधे पत्ते लगाते हैं, ये उनके जिम्मेदार हैं, तो वो कर रहे हैं, मीनिंग के सारी चीज़ों को अब वो कवर किया जा रहा है। जी बिल्कुल। और आज भी मैं उसी जगह से और मेन बुलवर्ड से निकला हूँ, तो वो उस रास्ते के अंदर भी लाइटिंग लगा रहे हैं, ग्रीन बेल्ट के अंदर भी लाइट्स प्लेस हो रही हैं आज, और वो सब जगह पे वो आज के दिन मैंने देखा कि वो पौधे भी लग रहे हैं, बाकी चीज़ें भी हो रही हैं। तो मोस्ट लाइकली ये 2 से 3 दिन के अंदर फ्यूचर में ये सब कंप्लीट हो जाएगा। अब लाहौर में बैठे हुए जो हम लोग हैं ना, क्योंकि 7 को तो इन्होंने सेरेमनी भी रखी है, सेरेमनी है 7 को यहाँ पे। नहीं, ये हमें अंदाज़ा है, जो इंडियन मीडिया जो है ये वो है सिर्फ हमारी मुखालफत में शोर मचाया जा रहा है, बेचने के लिए किया जा रहा है, हेट्रेड के अंदर कह लें या जेलसी कह लें। देखे ना, पहले भी उन्होंने जितना किस चीज़ की जेलसी, अभी वर्ल्ड कप करवाया तो है उन्होंने, नहीं उन्होंने कराया ना हमारे से, हमारा वो कहते थे असली खाना था, हमने कुछ खान देना। वो उनकी जो माइंड सेट है, जो अप्रोच है, वो बहुत ही नेगेटिव, और वो कैसे कहना चाहिए कि दुनिया सारी कुछ नैरेटिव पे चलती है, वो किसी और पे चल रहे हैं। एक ही एजेंडा है उनकी गवर्नमेंट का भी, वो भी पाकिस्तान से हेटेड है। अब उनके जो, अच्छा मुझे सबसे वेयर्ड उस्मान भी लगता है कि जब उनके जर्नलिस्ट को ऐसी हरकत करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान मीडिया ऐसा नहीं करता। आज आकाश चोपड़ा का भी मैं देख रहा था कि पाकिस्तान इज़ नॉट सेफ, पाकिस्तान में ये वो सेफ्टी मैयर नहीं लिए गए, ग्राउंड गिर जाएगा जैसे स्टेडियम के। जब क्रिकेटर होके एक्स क्रिकेटर ऐसी हरकतें करेंगे, ऐसी बोंगियाँ मारेंगे, तो वो बड़ा अनफॉर्चुनेट और सैड है कि उसको एटलीस्ट सेंस होनी चाहिए। आपके लाखों करोड़ों चाहने वाले होते हैं, लोग फॉलो करते हैं, और ये वर्ल्ड कप भी हमारे साथ कवर कर रहे थे, उधर बैठे थे हमारे साथ। तो ये मुझे ऐसे बंदे जब बात करेंगे हमारा तो एक और जो है सुनो का एक और वेंचर जो सुनो पंजाब है, उसके अंदर इंडिया से मेहमान आते हैं जो यहाँ पे पाकिस्तानी पंजाब विजिट करने आते हैं, वो हमारे प्रोग्राम्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा वो हमसे बात करते हैं। कोई वो नहीं है किसी के नेशनलिज्म के अगेंस्ट की बात नहीं, बट दे फील रियली लव्ड हियर, दे फील रियली सेफ, वो फ्रीली मूव करते हैं, शॉपिंग करते हैं। और इससे पहले भी बाकी भी जितनी जो आ रहे हैं दूसरे ममालिक से खेलने के लिए यहाँ पे प्लेयर्स, उनमें से किसी ने आज तक ये नहीं किसी चीज़ का इस तरह का इजहार किया कि जी यहाँ पे हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। हमेशा हमने यही देखा है उनको ये बात करते हुए कि जी यहाँ पे हमें लोग जो प्यार देते हैं वो है बियॉन्ड एवरीथिंग। तो मुझे अच्छा मेरे यही लगता है कि ये सिर्फ वो हेट्रेड को ही वो करने वाली बात है, देखा हुआ किसी ने कुछ नहीं है। अभी जितने भी उनके लोगों से कुछ बात होती है, उनके लोग भी जनरली जो हैं 70-80% वो पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं, और हमारे जैसे प्लेयरों को उन्होंने वेलकम किया। हमारा तो खैर मेरा ख्याल है कि 99% ऐसे लोग ही हैं कि जो बड़ा पॉजिटिव और पीस की बात करते हैं। इनके जो कुछ क्रिकेटर और जो मीडिया है ना, वो अपनी गवर्नमेंट को सिर्फ खुश करने के चक्कर में, कोई ऐसी फ्यूचर में जगह लेने का रोटियां का चक्कर है, हमें कोई बोर्ड में जगह मिल जाएगी, कोई ऐसा डेजिग्नेशन मिल जाएगा, उस चक्कर में चलें जी फिर किसी के गरीब, लेकिन अदरवाइज गरीब के घर चूल्हा जलता है, वो शोएब भाई नहीं कहते थे। अभी जैसे इनका जो मुंह बंद हो गए, पहले इनका था कंप्लीशन नहीं होगी, अब ये इस तरह की बोंगियां मारे, तो सबके आंसर मिलते जाएंगे, वक्त खुद ही इंशाल्लाह 8 तारीख को जो पहला मैच है तो वो दुनिया सारी देखेगी, छुप के तो खेलना नहीं है, लोग भी बैठे नजर आएंगे, लाइटें भी जलेंगी, हम भी बैठेंगे इंशाल्लाह हम जाएंगे मैच देखने। और 8 तारीख को ट्राई नेशन सीरीज का पहला मैच जो है जी वो लाहौर में खेला जाएगा, और 7 तारीख को इनॉग्रेशन सेरेमनी एक्सपेक्टेड है। प्राइम मिनिस्टर साहब उसके होस्ट होंगे, और इनविटेशन उनको जा चुका है, और उनकी अवेलेबिलिटी जो है उसका ही सिर्फ इंतज़ार है। इसी तरह 11 तारीख को कराची क्रिकेट स्टेडियम के अंदर सेरेमनी जो है, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब पार्टिसिपेट आएंगे, एज चीफ गेस्ट आएंगे। और देन जो है 16 तारीख को अनाउंस कर दी गई है चैम्पियंस ट्रॉफी की ओपनिंग सेरेमनी। तो और क्या डिटेल्स हैं इसकी ओपनिंग सेरेमनी में, क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ड्राफ्ट जैसी तो नहीं होगी? नहीं, मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छे तरीके से किया जा रहा है, और उससे एक दिन पहले भी शायद ये हमें मीडिया को ब्रीफिंग के लिए बुलाएंगे। सारा हमने रिहर्सल का भी सुना है कि हाँ वो किया जाएगा, एक दिन पहले तमाम ब्रीफिंग के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि 5-6 तक कंप्लीशन हो जानी है, क्योंकि ICC को भी फिर इन्होंने हैंड ओवर करना है स्टेडियम साथ। तो ये मेरा ख्याल है सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएंगी, और बड़े लार्जर स्केल पे किया जा रहा है, और पार्किंग के लिए सेपरेट लॉट बनाया जा रहा है, अंदर तो है ही है, VIP के लिए बाहर भी बनाया जा रहा है। और जी वी आर रियली लाहौरी, तो मैं जिस बंदे को देख रहे हैं हम, वो कदाफ़ी के बारे में बात हो रही है, हर गैदरिंग में कहीं ना कहीं तज़किरा हो रहा है, क्रिकेट की वापसी पे बात हो रही, चैम्पियंस ट्रॉफी पे बात हो रही, पूरे पाकिस्तान में ही यही है। हम चूँकि लाहौर में मूव करते हैं, तो क्रिकेट से जो प्यार है लोगों का, स्पोर्ट्स से जो प्यार है,
वो नज़र आ रहा है कि पीपल आर रियली एनर्जेटिक और इंशाल्लाह स्टेडियम्स भरेंगे, लोग जाएंगे और क्रिकेट जो है वो मैं तो मतलब हमारे इर्द गिर्द दो साथी सब ये बात हो रही है, चलो जी प्लान आउट करें। कल ऑफिस में हो रहा था कि चलें जी इकट्ठे चलते हैं मैच देखने, बल्कि आप नहीं थे तो हम बात कर रहे थे कि यार वो इरफान साहब को भी ऑन बोर्ड करें ना, सारे हम जरा मिल के प्लान आउट करते हैं, 10-12-15 लोग जितने अवेलेबल हों वो चल के पहला मैच देखने चलते हैं कदाफी में, जो नए स्टेडियम के बाद होने वाला बड़ा वो अगर आप जाके देखें तो बिल्कुल आपको डिफरेंट फील आती है और बड़ा ज़बरदस्त वाइब आती है। आप हमें दफ्तर से नहीं निकलने देते भाई आप चले जाते हैं, हम निकल के जाएंगे तो नहीं, वो आप काम छोड़ें और चलें, आप जरूर विजिट करें। हमारे काम के जो आवर्स हैं उनके अलावा को टाइम रख लेना, हम चक्कर लगा लेते हैं, चलें बल्कि चलते हैं यार इसको अगले एपिसोड से पहले एक दफ़ा चक्कर लगा के आते हैं। किसी भी शायद हो सकता है 2-4 दिन में नाइट का प्लान कर रहा है कि नाइट में वो तमाम एक व्यू दिखाने के लिहाज से लाइट्स अंडर लाइट्स और वो स्क्रीन के ऊपर प्लेस इन करने के बाद प्लेस तो हो चुकी है, चल भी रही हैं, बट वो एक नाइट के व्यू के लिए लगा जो ग्राउंड के अंदर ग्रास जो रगेड हुआ था सारा ये इस काम की वजह से, उसकी सूरत हाल नहीं, ग्राउंड को छेड़ा ही नहीं इन्होंने, जो एक इनका इन्होंने वो बनाई थी टनल उसके उसका वो सारा कुछ कर लिया गया, उसके एजेस के ऊपर वो आया है। हाँ जी, नहीं वो इतना भी नहीं है, वो आपकी बाउंड्री लाइन से आगे ही है, बाउंड्री लाइन तक कुछ भी नहीं हुआ, बाउंड्री लाइन तक सब क्लियर है, ग्राउंड जो है वो ग्रासी क्लीन क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, पिचेस तो कवर्ड थी प्रॉपर्ली, पिचेस पहले भी कवर्ड था, जो बाउंड्री का पार्ट है वो भी क्लियर है, उसमें 1% भी काम नहीं हुआ, उससे वो वे था। आपको याद होगा कदाफी की जो बाउंड्री के अलावा भी काफी स्पेस थी, तो ये उससे पीछे पीछे का ही काम हुआ है, उसके पास कुछ भी नहीं है। अब सिर्फ एक चीज़ रह गई है कि नेट लग रहा है, अब उसमें वो उस पर वर्किंग कर रहे हैं। कल उन्होंने ब्रीफिंग में बताया कि बॉल अगर वो नेट में चली जाएगी, क्योंकि ओबियसली शॉट्स लगेंगी, छक्के भी लगेंगे, तो जब उसमें बॉल जाएगी तो उसको बाहर कैसे निकालना है, सिर्फ उसके ऊपर एक अभी वर्किंग कर रहे हैं, प्लान देख रहे हैं कि किस तरह उसका सोल्यूशन बनाना है। हाँ, वो इस पर एक दफ़ा पहले भी बात हुई थी कि वो जो 2 रीलिंग्स थी उनमें से एक साइड को ऊंचा नीचा रखने का था, लेकिन अब वो अगर वो जो ग्राउंड के पार्ट से है उस पर तो इतना सा उन्होंने हल्का सा छोटा सा फेंस रखा है, वो तो कोई इश्यू नहीं है। दूसरी तरफ भी वो इस पार्ट का है, वो डिस्टेंस सिर्फ इसलिए रखा है या वो जो आपने बनाया है वो इसीलिए बनाया है कि कोई जंप करके अंदर जाने के लिए वो हिंड्रेंस आपकी रखी है स्पेक्टेटर्स की, फैंस की, कि वो अंदर ना ग्राउंड में आ जाए, उसके लिए क्रिएट किया है। बट वो बॉल के लिए अब कुछ प्लान सोचा जा रहा है कि बॉल उसमें अगर जाएगी नेट के अंदर तो किस तरह उसको आपने वहां से रिट्रीव कैसे करना, निकालना बस वो एक चीज़ है, बाकी तो एवरीथिंग इज क्लियर। चलें वो भी सॉर्ट आउट हो ही जाएगा उसका। ये बताएं कि अब जो सीटिंग कैपेसिटी है कदाफी क्रिकेट स्टेडियम की वो कितनी हो गई है इस नए पहले मान भाई ये 23,000 समहाउ थी और अब जो है ये तकरीबन 35,000 तक पहुंच ही जाएगी। 28 थी पहले या 23 थी 23 थी मैं फिर मेरे हाँ, तो अब ये जो है 35,000 तक 34 ऑफिशियली अनाउंस करते हैं, बट वो कहते हैं कि सारा अगर आप डगआउट वगैरह और वीआईपी डाल लें तो वो 35,000 तक चली जाएगी। तो समहाउ इट इज़ क्वाइट रीजनेबल। जब ये 96 के अंदर, क्योंकि ये भी रेनोवेशन के बाद कम हुई, उससे जब रेनोवेशन वगैरह नहीं हुई थी तो उस टाइम जब 96 के अंदर, क्योंकि तब आपका वो सारे का सारा एरिया जो था वो फ्लोर था और वो इस तरह था, उस टाइम ये 60 को भी टच किया था, 58,000 समथिंग था। और ये बताते हैं ऑन ग्राउंड के जब वो 96 का जब फाइनल हुआ था गद्दाफी स्टेडियम में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का, उसकी कैपेसिटी में ऑलमोस्ट 63,000 लोगों ने मैच देखा था। तो अभी खैर क्योंकि वो आपने उसकी मुझे याद आ गया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने ट्रॉफी प्रेजेंट बिल्कुल दी थी उन्होंने, क्योंकि फिर वो ग्रेजुअली कंस्ट्रक्शन होती रही, कंस्ट्रक्शन होने से फिर आपकी वो फ्लोर को उन्होंने खोला वो कम किया, फिर फ्लोर को भी पीछे ग्रिल लगने की वजह से नजर नहीं आता था तो वो सीटें और थोड़ी सी सीटें पीछे कर दी, फिर ऊपर से कर्टेल कर दिया गया, फिर वो आपका एज बने, फिर उस वो कंस्ट्रक्शन की वजह से एनहेंस होने की बजाय कम सिमट गया, वो काफ़ी कम हो गया। फिर आपके दोनों साइड के ऊपर वो वीवीआईपी एरिया भी बन गया, वो फार एंड बिल्डिंग जिसे कहते हैं, तो उसकी वजह से भी कम हो गया, वो बॉक्सेस बन गए, तो वो कैपेसिटी कम हो गई। कॉलेज वाली साइड वाली बिल्डिंग है, वो भी एक ह्यूज चंक उसने जी। और अब जो है क्योंकि अब वो थोड़ा सा इन्होंने एनहेंस किया, अभी जब ये डबल टीयर करेंगे तो ये फिर कम से कम 20,000 15 से 20,000 और बढ़ जाएगी। डबल टीयर के इन्होंने सिस्टम ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है कि इसको डबल टीयर किया जा सकता है, तो वो उसके बाद करेंगे। वो तो मैंने अभी कल परसों किसी से मैं सुन रहा था कि जी प्लान ये है कि ये टूर्नामेंट जो है ट्राई नेशन सीरीज, चैंपियंस ट्रॉफी और PSL, इसके फ़ौरन बाद जो है शायद ये इसके ऊपर काम शुरू कर देंगे, पैचेस को डबल टीयर में ले जाएं। चलें जी, गुड टू नो कि जी क्रिकेट इज़ बैक और इंशाल्लाह बहुत अच्छा टूर्नामेंट होगा। ट्राई नेशन सीरीज़ में स्क्वाड जो है वो अनाउंस होना एक्सपेक्टेड है, इसी तरह उसका है, तो आप बताएं ज़रा, पिछली भी प्रोग्राम में हमने बात की थी, और क्या डेवलपमेंट है, नई खबरें क्या? उसमें काफ़ी डेवलपमेंट खबरें आ रही हैं सोर्सेज के थ्रू। ये भी सुनने में आ रहा है कि समहाउ टीम तैयार हो चुकी है, सिर्फ चेयरमैन साहब के साथ एक फाइनल मीटिंग होनी है, मोस्ट लाइकली आज या कल हो जाएगी, फिर अनाउंस भी कर दिया जाएगा। ये 1 से 2 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि
4th को इन्होंने टाइम दिया, तमाम प्लेयर को इन्होंने गो हेड देना, उन्होंने फिर लाहौर इकट्ठे होना सब ने कि 8 को पहला मैच है और सब ने उधर फिर लड़कों ने आना है, और वही लड़के ट्राई नेशन के बाद चैंपियन ट्रॉफी भी खेलेंगे। ये 15 वही स्क्वाड होगा। अब इसमें जो डेवलपमेंट हो रही है 2 चीज़ों पे हो रही है। साइम अयूब आउट हो चुके हैं, जो हमने लास्ट वीक बात की थी, तो उन्होंने खैर काफ़ी क्लियर ये हिंट दे दी है कि मैं रिस्क नहीं ले सकता कि उसकी इंजरी की वजह से उनको चैंपियन ट्रॉफी में लॉस किया जाए। वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा लॉस है। बड़ा मज़ा आता साइम अयूब को खेलते देख के पाकिस्तानी ग्राउंड। अच्छा, फिर इस पर 2 प्लेयर्स में डिबेट हो रही थी, साइम अयूब की जगह किन को इंडक्ट किया जाए। एक हो रही थी मामूला के ऊपर और दूसरी हो रही थी कि आप शान मसूद को लेके आया जाए। तीसरी होती है हसीबुल्लाह के ऊपर। हसीबुल्लाह को पहले आउट कर दिया गया, फिर इन 2 के दरमियान में डिबेट आ गई थी कि शान मेरा ख्याल है शान मसूद जो है वो बहुत लंबी लेंथों से जीत जाएंगे। नहीं, शान मसूद को अब जो रिसेंट अपडेट है आज तक की वो यही है कि शान मसूद इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि जो परफॉर्मेंस उनकी हुई है टेस्ट मैचेस बेसिकली इमाम एंड फखर आर गोइंग टू ओपन। अगर साइम गेट्स आउट तो सीधी बात जो नजर आ रही है। अच्छा, अभी एक और फिर डेवलपमेंट ये भी थी इसमें, डिस्कशन इनकी जो हुई, जो सोर्सेज के थ्रू आई, ये भी एक इनकी डिबेट हुई जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है कि रिजवान से ओपन करवा लिया जाए और पावर हिटर के तौर पे खुशदिल या साउचकील, इनमें से किसी एक को मिडिल ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए कि मिडिल ऑर्डर में हमारे पास बैटर स्ट्रॉन्ग नहीं है, मिडिल ऑर्डर भी हमारा कई दफ़ा वल्नरेबल हो जाता है, वीक है। ये भी इनकी डिस्कशन हो रही है, क्योंकि BPL में उसने बहुत ठीक ठाक खुशदिल शाह ने रन किए और साउचकील वैसे ही इन पिचेस के ऊपर ही इज़ द ओनली प्लेयर जो पूरा एक कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है। एक ऊपर डिस्कशन हो रही है, नीचे खुशदिल शाह और साउचकील के ऊपर भी हो रही है। चलें जी, दोनों ऑप्शन अब प्रोवाइडेड जो कंडीशंस हैं इनके अंदर दोनों ऑप्शंस वायबल लगते हैं कि जी इमाम और फ़खर ऊपर आएँ और नीचे स्क्वाड। तीसरी जो डिस्कशन हो रही है वो हो रही है इरफान खान नियाज़ी या अमर जमाल, क्योंकि मैंने शायद लास्ट शो में भी ये जिक्र किया था इरफान नियाज़ी का तो इन्होंने इनका कहना ये है कि इरफान खान नियाज़ी इस वजह से खेल रहा था टीम में कि आपके जो 10 ओवर का कोटा था वो सलमान अली आगा और जो साइम अयूब थे वो इजीली हर मैच में कर जाते थे, ठीक है, और साइम अयूब 10 ओवर भी कई मैचेस में इजीली कर जाता था। तो वो तो एक इनका पाँचवें नंबर के 5वें बॉलर के तौर पे दोनों एक आइडियल वो कमी पूरी कर रहे थे, तो आपके पास एक एक्स्ट्रा बैटर की जगह बन रही थी। अब ये आ रहा है कि जब वो नहीं है तो इरफान खान नियाज़ी का क्वेश्चन हम नहीं ले सकते एज ए बैटिंग ऑलराउंडर इस नंबर पे, तो आप अमर जमाल को इंडक्ट किया जाए, चलें वो, ताकि उसकी जगह को किसी तरह प्लेस किया जाए। ये डिबेट हो रही है। फिर स्पिन के ऊपर यही अमर जमाल की वापसी से किस तरह स्क्वाड की शक्ल क्या निकलेगी? वो ये है ना, फिर वो 6ठे नंबर पे आके 7वें पे वो खेलेगा आगे, जहाँ पे इरफान खान नियाज़ी आता था, तो अमर जमाल उस नंबर पे का है, जिसपे नॉर्मली हार्दिक पांड्या आता है या जो बॉलर बैटर के बॉलिंग में भी 6-7 ओवर कर दे, बैटिंग भी उस नंबर आके हिटिंग कर दे, तो ये सोचा जा रहा है। और स्पिनर के वाले से कई र्यूमर आ रहे थे, बातें आ रही थी कि शायद शादाब की जगह बन जाएगी, हो सकता है आ जाए, और अभी वो बात यही खबर कंक्लूड हुई है कि उसमें अबरार होंगे और साथ सुफियान मुकीम को प्रेफरेंस दी जा रही है। तो दो साजिद को नहीं कंसिडर कर रहे, जो भी तक हमें सोर्सेज के मुताबिक आया, क्योंकि मैं बारहा ये बात करता आ रहा हूँ कि साजिद को ज़रूर हमने पिछली दफ़ा भी ये बात की थी कि साजिद को उसकी परफॉर्मेंस पे भी रखना चाहिए, उसके एटीट्यूड पे भी रखना चाहिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज पे भी रखना चाहिए। और खासतौर पर जो बात कर रहे हैं 7वें-8वें नंबर पे, अब दुनिया के तमाम प्लेयर हिटिंग करते हैं, तो हमारे पास एक ऐसा प्लेयर था जो इस नंबर पे आके, क्योंकि अब अबरार देखें वो टेस्ट में छक्के मारते हैं, और देखें ना, अब अबरार देख लें, आप सुफियान देख लें, किसी को भी डालेंगे ये तो आते साथ नज़र आ रहे हैं आउट हो जाएंगे। तो आपको तो ऐसा ज़रूर चाहिए, कोई 10-15 रन की कैमियो खेलनी पड़ी, कोई 12-13 चाहिए मारने के लिए, तो वो कर ले। तो ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान इधर थोड़ा सा गलत गौर नहीं कर रहा, और पता नहीं क्या रीज़न है, मुझे इसकी रीज़न समझ नहीं आ रही कि साजिद को कंसिडरेशन में क्यों नहीं रखा जा रहा। हम इस पर आगे कंक्लूड करेंगे, इंडिया के साथ कंपैरिजन के अंदर ज़रूर जाएंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अभी जो उनकी भी सीरीज़ हो रही है, काफ़ी डिबेट हो रही है इंडिया में भी, कि जिस तरह उनके अभिषेक परफॉर्म कर रहा है, तिलक वर्मा कर रहा है, उनके यंगस्टर कर रहे हैं, तो उनकी स्क्वाड में चेंज हुए, बट मेरा ख्याल है कि इंडिया कोई चेंजिंग नहीं करेगा। तिलक वर्मा दूसरे नंबर पे T20 रैंकिंग में आ गया, कॉन्स्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, तो मे बी देयर इज चांस, बट अगेन वही बात है कि वो शायद 50 ओवर्स उनके, तो देखें जसवाल भी उनकी प्लेइंग 11 में नहीं आ रहा। अच्छा जी, इरफान भाई जाने से पहले जाते जाते जो है वो टीम ऑफ द ईयर और प्लेयर्स ऑफ द ईयर जो अनाउंस हुए हैं उन पर ज़रा बात कर लेते हैं कि टीम ऑफ द ईयर में पाकिस्तानी प्लेयर कोई नहीं है और बाकी की सूरत हाल हमारे सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह T20 जिसके हम चैम्पियंस थे उसमें नहीं है, टेस्ट की परफॉर्मेंस 12 में से 3 जीतने के बाद उसमें भी कोई हालात नज़र नहीं आ रहे हैं, तो कैसे देखते हैं ओवरऑल? देखिए, अगर तीनों फॉर्मेट की बात करें तो T20 के अंदर जिस तरह हमने देखा है कि बाबर आजम है, सिर्फ उनको रखा गया, हालांकि मेरा ख्याल में उनकी जगह नहीं बनती, आप उनको रखना भी चाहिए था। नहीं, ODI रैंकिंग में नंबर 1 है तो ODI में होना चाहिए था। उसमें हमने देखा कि अर्शदीप को
उन्होंने प्लेयर ऑफ द ईयर दिया उसको, बिल्कुल T20 में। और उनकी जो एवरेज है वो बड़ी अमेजिंग है, उन्होंने 13.92 की एवरेज के साथ विकेट्स ली हैं और 31 विकेट्स ली हैं, और मेरा ख्याल बहुत अमेजिंग था। हालांकि हम जहाँ हम बुमराह की या बाकियों की बात करते हैं तो अर्शदीप का एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नंबर है, और रोहित शर्मा और इनके होते यानी आप इन बॉलर्स के होते अर्शदीप का इस तरह से एक यंगस्टर का निकल के आना इज वंडरफुल। बिल्कुल ऐसे ही है, और रोहित शर्मा की कप्तानी दी गई है, हमारे यहाँ सिर्फ बाबर आजम ही है, और बाकी स्क्वाड मेरा ख्याल है स्क्रीन पे चल रहा है, लोग देख रहे होंगे, वो सब जानते हैं। अमेजिंग परफॉर्मेंस अर्शदीप की है। ओडीआई की बात करें तो पाकिस्तानी बैटर आपको उसमें साइम अयूब नज़र आए सेंसेशन के तौर पे। पूरा इस साल का देखा जाए तो बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली उन्होंने। एमर्जिंग के कैंडिडेट भी थे बट वो कमांडो ले गए जो श्रीलंकन है। उनकी बड़ी 70 से प्लस की एवरेज है, वो भी बड़ा शानदार किस्म का एक टैलेंट है, बट साइम उसकी कंटेंशन में भी थे। साइम है, शाहीन है और हारिस है, ये तीनों ओडीआई के अंदर है, और पाकिस्तानी प्लेयर को शायद ओडीआई ही सूट करता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं फार्मूला लग गया, बाबर को होना चाहिए था इसमें। श्रीलंका जो श्रीलंकन कैप्टन है उनको कप्तानी दी गई। अमेजिंग चीज़, सबसे जो सरप्राइजिंग चीज़ है, कोई भी इंडियन, ऑस्ट्रेलियन, इंग्लैंड, ब्रिटिश, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीकन कोई नहीं है। यानी ये जो ओडीआई की वाली टीम है वो तो है श्रीलंका, पाकिस्तान और एक प्लेयर ले लें आप अफगानिस्तान से, वेस्ट इंडीज से नहीं, वो भी है, रदरफोर्ड भी है और अजमतुल्लाह उमर ज़ई भी है, एक वहाँ से ले लें। अजमतुल्लाह उमर ज़ई की मैं बात करूँ 2023 में जब ये सेंसेशन के तौर पे आया तब मैंने कहा था कि ये फ्यूचर स्टार है, और इसने अभी देखे तो आपने 52 की एवरेज के साथ और 70 इसने प्लेइंग वेल, ठीक है, इसने 452 रन्स भी बनाए, ठीक है, और बड़ा शानदार किस्म की इसने बैटिंग भी और 17 विकेटें भी लीं। और इस लड़के ने जिस तरह अपनी गेम को पेस के लिहाज से इम्प्रूव किया है, जिस तरह दोनों साइड पे स्विंग करता है, बैटिंग में जब आता है तो जिस तरह की हिटिंग करता है, एक एक्सेप्शनल टैलेंट के तौर पे सामने आ रहा है। नहीं तो उससे पहले अगर देखें तो सिर्फ उनका स्पिनर ही राशिद खान की नबी की बात करते थे। अब गुरबाज और ये दोनों जिस तरह से परफॉर्म करना शुरू किया तो इनकी टीम का ऑल टुगेदर। वैसे जो ओडीआई की जो टीम है ना, उससे एक और चीज़ ट्रांसलेट करता हूँ मैं कि जी श्रीलंका, पाकिस्तान और 2 प्लेयर्स जो हैं वो बाहर से लिए गए, सेना एंड इंडिया, इन 5 टीमों में से कोई खिलाड़ी उसमें नहीं है। साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, 5 में से कोई नहीं है। एंड विद दिस सिचुएशन, दिस सिनेरियो, दीज स्टैट्स, हम चैंपियंस ट्रॉफी में उतरने लगे हैं, तो इट्स अ पॉजिटिव थिंग। पॉजिटिव है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी रीज़न आईसीसी का मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं देखना चाहिए। वो एक साल की जब क्रिकेट को देख रहे हैं तो हर टीम ने बहुत कम ओडीआई खेले हैं, ठीक है, सबका आप देखेंगे सारी टीमों ने बहुत कम खेले हैं, टेस्ट बहुत हुए हैं, फॉर्मूला जो बनाया उन्होंने वो है ना। हाँ, लेकिन उसमें जब आप मैचेस ही नहीं खेले, आप अपनी परफॉर्मेंस को कैसे शोकेस करेंगे? इस तरह ट्रांसलेट कर लेने देना, जरा एनर्जी लेने दें पाकिस्तानी लोगों को कि भाई पाकिस्तानी टीम जो है वो, हम पिछले प्रोग्राम में भी ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान का फार्मूला ओडीआई में लगा हुआ है इस वक्त, कि ये 4 ओवर्स वाले भी नहीं है और ये 40 ओवर्स वाले भी नहीं है, ये 10-10 के साथ बना हुआ है कि चलो बिल्कुल ऐसे ही 4-3-3 करके कर लिए, बॉल भी कर लिया, बैटिंग में भी बन गया है, एक रेसिपी बनी हुई है। और टेस्ट की बात कर लेते हैं, टेस्ट में पैट कमिंस कैप्टन हैं और बाकी जो स्क्वाड है वो भी आप सब जानते ही हैं, लेकिन उसमें हम नहीं है। उसकी जो स्टैंड आउट परफॉर्मेंस है, वो जो प्लेयर ऑफ द जिसे कहना चाहिए फॉर्मेट टेस्ट का, वो भी जसप्रीत बुमराह है, और प्लेयर ऑफ द ईयर जिसको तमाम फॉर्मेट का मिला के वो भी जसप्रीत बुमराह है। बुमराह ने जी 71 विकेट्स ली हैं 14.92 की एवरेज के साथ। इससे अमेजिंग परफॉर्मेंस हो नहीं सकती। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर उसने 32 विकेट्स लिए हैं 5 मैचेस के अंदर। वुड यू बिलीव कि कितनी शानदार उसने परफॉर्मेंस दी, ज़बरदस्त। और हम अगर देखते हैं 90 से क्रिकेट को ओबियसली हम फॉलो कर रहे हैं, तो हमने देखा मेलकम मार्शल, फिर इसी तरह एम्ब्रोस देखा पहले वेस्ट इंडीज़ के, फिर वसीम वकार ने टेकअप किया, फिर हमने देखा कि ब्रेटली और इसी तरह मैग्राथ ने किया, फिर अभी फिर आसिफ और आमिर का एक छोटा स्पैन था, फिर शेब अख्तर का भी एक स्पैन हम देख सकते हैं। बट उसके बाद हम ऑस्ट्रेलियन के थोड़ा सा हमने अरूज देखा, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस वगैरह, बट इस तरह के लीथल नहीं थे जिस तरह के बुमराह ने ये एक साल गुजारा है ना। ये कोई मैजिकल किस्म की बॉलिंग की, अमेजिंग। जब चाहता था न्यू बॉल से, पुरानी बॉल से विकेट दरमियान में आके जब चाहिए, जब लगाएं आप और रिजल्ट्स इतना कंट्रोल, इतना ज़बरदस्त परफेक्शन, मतलब अभी आप मुझे तो कुछ 7, 8, 10 साल में नजर ही नहीं आया किसी बॉल भी मास्टर की होती है ना, कि जिसके बारे में होता है कि हर ताला खुलता है। आपने जब जिस बैटर को फंसाना है, जिस स्टेज पे फंसाना है मैच के, आप लगाएं बुमराह को और रिजल्ट्स ले लें। और ये देखें कि ये दुनिया का शायद वाहिद बॉलर था बुमराह, जिसने, अगर हम जैसे हम अक्सर टीम में कहते हैं ना, 1 मैन आर्मी का वर्ड बोला जाता है, ये इनकी टीम में वाहिद था।
अगर इन इंडिया की टीम में इसके कोई 15-20% पे भी ऑपरेट कर रहा होता तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया से ना हारता। और ये जो वर्ल्ड कप भी T20 जीते हैं वो ठीक है, अर्शदीप कुलदीप वगैरह सब ने थोड़ा चिप इन किया, वो छोटा फॉर्मेट था, बट टेस्ट के अंदर जो एकदम गिरे हैं इंडिया वाले, और इवन मुझे लगता है ओडीआई में भी शायद थोड़ा फंस सकते हैं, वो ये है कि बुमराह के अलावा इनके पास बॉलर ही कोई नहीं है उस लेवल का। वो 100 पे सपोर्ट करने के लिए दोनों तरफ, वो 100 पे अगर ऑपरेट कर रहा है तो बाकी सब 10, 15, 5, 10 उससे भी सर, उससे भी नीचे, तो उसने डिफरेंस ही बहुत बड़ा क्रिएट कर दिया विद इन टीम और आउटसाइड द टीम। और टीमें जब आप मैदान में आती हैं तो वो जब बैटिंग करने वाले तमाम बैटर वो सिर्फ एक ही बॉलर को देख रहे हैं। सो राइटफुली गिवन द अवार्ड के, लेकिन अनफॉर्चुनेट है जैसे साइम अयूब की इंजरी बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इस तरह राइजिंग स्टार और पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस दुनिया देखना चाह रही थी चैंपियन ट्रॉफी में। अब बुमराह स्क्वाड में तो हैं बट अभी भी फिशी है कि वो खेलते हैं नहीं खेलते। अगर नहीं खेलते तो भारत के लिए ये चैंपियन ट्रॉफी का जर्नी बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि उसके बगैर उनका कोई भी बॉलर इस तरह का नहीं है, कोई शायद करीब भी नहीं है जिस तरह की परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं। तो जितना इनको मार्क्स दिए जा सके, जितना प्रेज कर सकते हैं, सब ने किया भी है, हम भी कर रहे हैं। नहीं, rightfully given, absolutely amazing in the whole year of 2024. Wonderful जी, Bumrah did really well. और that concludes our today's session. Thank you very much, Irfan bhai, for your time, and thank you so very much for your support and comments. हम देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो बहुत शुक्रिया। आप लोग फीडबैक दें, कमेंट्स हम देखते हैं। कोई सवाल है आपका, किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ चीज़ शेयर करना चाहते हैं, ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। आज तक के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।